Hello, beautiful souls. My name is Diksha, and today I'm here to talk about my interview experience with Indigo Airline that was held in Jaipur. At the hotel name was Hotel Grand Uniara, and the date was 13th of May, जो कुछ दिन पहले ही था. Like I'm not from Jaipur, I'm from Bhilwara, so I have to travel to go there. So I did travel. Like रात को समथिंग 12 o'clock मैं भिलवाड़ा से निकल गई थी एंड इन द मॉर्निंग जयपुर आई रीच देयर. व्हाट वाज द टाइम? लाइक 4:30 आई रीच देयर. उसके बाद इंटरव्यू का टाइमिंग इस बार थोड़ा सा लेट था, लाइक 10:30 इन द मॉर्निंग. सो मुझे 2-3 घंटे के लिए रूम रेंट पे लेना पड़ा क्योंकि रेडी होना था. मुझे पता था वहाँ पे रेस्ट रूम में मुझे स्पेस नहीं मिलेगा. सो आई रेंटेड अ रूम फॉर 2 to 3 hours. आई टुक द बाथ एंड गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू. उसके बाद मैं अपने रूम से वेन्यू पे ऑटो में गई थी जिसमें मुझे 15 to 20 minutes लग गए थे. उसके बाद वेन्यू पे पहुँचने के बाद जूड़े की तो ऐसी की तैसी हो गई थी क्योंकि ऑटो में गई थी. मेकअप भी थोड़ा बहुत लाइक स्वेटी हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो मैंने सोचा कि रेस्ट रूम में जाके थोड़ा सेट कर लेते हैं. ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अंदर गई, रेस्ट रूम की तरफ देखा, फुल गर्ल्स फुल थी. अंदर जाने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं था. बाहर जो लाइक रेस्ट रूम के बाहर जो छोटा सा मिरर लगा हुआ था वहाँ तक भी लड़कियाँ फुल. छोटे से मिरर में भी 4 से 5 लड़कियाँ मेकअप कर रही थी. बिल्कुल भी स्पेस नहीं था. मैं समथिंग 9:30 वहाँ पे पहुँच गई थी, तब भी फुल हो गया था सारा. वेटिंग एरिया उन्होंने 3 रूम्स कंडक्ट करवाए थे जहाँ पे कोई सीट्स नहीं थी, गर्ल्स खड़ी थी. लाइक आई हैव द क्लिप्स ऑल्सो, आई विल अटैच इन दिस वीडियो. हाँ, मैं रूम में गई, खड़ी थी मैं अभी वहाँ पे, और मैं रूम में ही लाइक जहाँ पे वेटिंग एरिया था वहीं पे सब सेट करना स्टार्ट हो गई क्योंकि रेस्ट रूम में तो स्पेस था नहीं. आई हैव द वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो. उसके बाद एचआर मैम ने बोला था कि एक गर्ल 10 के मतलब 10 रिज्यूमे कलेक्ट करके ग्रुप्स बनाएंगे. अब वेटिंग एरिया भी 3 थे. अब तीनों रूम्स में अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा था नंबर आने में. लाइक फर्स्ट राउंड में ही बहुत टाइम लग गया था, लाइक ग्रुप डिस्कशन में ही जैसे तैसे करके हमारा ग्रुप डिस्कशन का राउंड आया. हम 10 गर्ल्स गए एंड द एचआर मैम सेड कि मैं तुम्हें एक टॉपिक दे रही हूँ. आई एम गिविंग यू वन टॉपिक, यू हैव टू टेल अबाउट दैट. ओके, सो द टॉपिक वॉज योर स्ट्रेंथ. आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बोलना है. सो जो एक गर्ल ने रिज्यूमे कलेक्ट किए थे, मैम ने उसे जाके रिज्यूमे दे दिए. अब उसमें भी क्या हुआ, मैं लास्ट गर्ल थी जिसने रिज्यूमे दिया था, तो मेरा रिज्यूमे बिल्कुल नीचे था और मुझे ये नहीं चाहिए था कि मैं सबसे लास्ट में अपना आंसर दूँ. तो मैंने उस गर्ल को बोला था प्लीज़ मेरा रिज्यूमे या तो फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड थर्ड पे रख दो, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक इन द लास्ट. सो उन्होंने क्या किया, लाइक रिज्यूमे को कुछ ऊपर रख दिए, कुछ नीचे रख दिए, लाइक पूरा जो लास्ट पे था उनको ऐसे मतलब कुछ कुछ करके इधर उधर कर दिए थे. सो मेरा रिज्यूमे 4th पे आ गया था. ओके, अंदर गए, मेरा 4th पे मैम ने नेम लिया. लाइक मैम के पास सारे रिज्यूमे थे. मैम जिसका भी रिज्यूमे ऊपर था उसका नेम बोल रहे थे, और जो जहाँ भी बैठा था, लाइक मैम यहाँ बैठे थे, हम 10 गर्ल्स ऐसे बैठे थे. तो जिसका भी मैम नेम ले रहे हैं उसको बोलना है उस टॉपिक के बारे में. मेरा नेम आया 4th पे. मैंने अपना आंसर स्टार्ट किया विद ग्रीटिंग, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ. यार योर स्ट्रेंथ इज़ सो ईजी, मुझे पता था मुझे क्या बोलना है. कुछ गर्ल्स फंबल कर गई थी एंड कुछ लाइक नर्वस हो गई थी. सो इट वॉज हैपन, बट इन द लास्ट मैम ने हम सबको रिजेक्ट कर दिया. मेरा सब दिमाग ख़राब हुआ, बट इट्स ओके. मैम ने हम सबको रिजेक्ट किया. मैम ने बोला कि थैंक यू फॉर द डे बट नो वन इज सेलेक्टेड. सो हम बाहर गए. मैंने तो जस्ट अपना बैग उठाया फास्ट क्योंकि मेरी वापस ट्रेन थी. अपना बैग तैसे करके स्पेस बना के
उसके बाद लाइक रेस्ट रूम में मेरी ग्रुप की गर्ल भी आई थी, जो हम 10 गर्ल्स साथ में गए थे। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था कि योर आंसर वाज सो गुड। मुझे लगा नहीं था कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, बट एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, वी विल गो अगेन। लाइक नेक्स्ट इंटरव्यू इज़ ऑन 7th of June इन जयपुर ओनली। सो मेरी सिटी के सबसे पास जयपुर ही है, दैट्स वाई मैं वहीं पे जाऊँगी वापस। एंड आई विल tell you what will happen. Now take your copy and pen and write the question what the HR is asking nowadays. I have the questions, मैंने इसमें लिख के रख दिए थे, so you can write if you want. So the first question is of course your strength and your weaknesses. किसी से strength पूछ रहे थे, like मेरे ग्रुप से strength पूछी थी, किसी से weakness पूछ रहे थे. Okay, this is your first question. Second, what are you doing nowadays? Like in your job, in your studies, the HR is asking nowadays what are you doing. Okay, so आपको बताना है कि आप कोई जॉब कर रहे हो या अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हो, और उसके बारे में भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, so please be ready. The third question was where are you from, something about it. The third question was कि आप कहाँ पे रहते हो, like I am from भिलवाड़ा, तो मुझे भिलवाड़ा के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, लाइक दिस इज़ माई नेटिव प्लेस, लाइक भिलवाड़ा इज़ माई बर्थ प्लेस। तो ऐसे करके मैं बना के बोल दूँगी, तो आपको भी कुछ रेडी करना पड़ेगा। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज़ वाई कैबिन क्रू। लाइक आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको ऑफकोर्स पता होना चाहिए कि वाई कैबिन क्रू। ओके, सो आप अपना आंसर बना देना। अपना आंसर ऐसा बनाना कि 10 गर्ल्स 10-15 गर्ल्स जो भी लाइक जा रही हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, यू विल स्टैंड आउट, आपको अलग दिखना है, अपना आंसर कुछ ऐसा बनाना। ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ़ यू आर डूइंग लाइक अनदर जॉब और इफ़ यू आर स्टडिंग, सो वाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। इफ़ यू आर डूइंग अनदर जॉब, सो वाई यू वांट टू लेफ्ट दैट जॉब। मैम इसे क्रॉस क्वेश्चन करके भी पूछ रही हैं, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज समथिंग अबाउट इंडिगो एयरलाइन। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग फॉर Indigo airline cabin crew interview, so you have to know about Indigo airline. Prepare for everything, the HR will ask everything, कुछ भी पूछ सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. If I go for the next interview, I will let you know. Bye bye guys, have a nice day. Bye bye.